एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस की सीरीज में आज का हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो देखिए, जब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस दिखेगा तो उसमें आपको दिखेगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो या फिर प्लूरल हो। और यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में है तो आपको दिखेगा डिड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए अब हम ये सीखते हैं कि हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। देखिए, जब हम पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं तो उसमें हम जिस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं वो होती है हमारी वाज और वर। वाज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। आइए इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला सेंटेंस हम अफर्मेटिव में लेते हैं। ठीक है, जैसे आई प्लग्ड द फ्लावर्स। अब इस सेंटेंस को देखें, इसमें देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है ना, और अफर्मेटिव में है ये। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हमारे सामने की मेन स्ट्रक्चर होता है। इस मेन स्ट्रक्चर में हम लोग जो चेंज करते हैं बार बार वो हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब बदलती है। बाकी सबके लिए सेम स्ट्रक्चर चला आता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या लिखेंगे, द फ्लावर्स। हो गया। उसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। अब बताइए, फ्लावर्स यहाँ जो लिखा है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, तो क्या लगेगा इसके लिए, वर। उसके बाद देखिए क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि यहाँ प्लग्ड सेकेंड फॉर्म लिखी गई है प्लग की, तो प्लग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो भी प्लग्ड ही होती है। ठीक है, प्लग्ड। ठीक, फिर हमें क्या लिखना है, बाई। और हमें लिखना है सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई। और आई जब वहां जाएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, आई मी में। ठीक, तो क्या हो गया, द फ्लावर्स वर प्लक्ड बाई मी। एक और एग्जांपल लेते हैं। राम टॉट इंग्लिश। अब हमने ये लिखा, फिर हमारा वही काम, सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। सबसे पहले हम किसे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को, यानी इंग्लिश। तो हमने यहां लिख दिया इंग्लिश। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया है उसके बाद चाहिए हमें हेल्पिंग वर्ब। तो ये बताइए, इंग्लिश सिंगुलर शब्द है तो क्या लगेगा, वॉज। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, चूंकि टॉट टीच की सेकेंड फॉर्म है और टीच का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, टॉट होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टॉट। फिर बाई। उसके बाद सब्जेक्ट, चूंकि यहाँ सब्जेक्ट राम है तो राम को हम लोग वैसे ही लिख देंगे, नाम में हम लोग कोई चेंजेस नहीं करते, यानी इंग्लिश वॉज टॉट बाई राम। अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हम पहला एग्जांपल लेते हैं, दे डिड नॉट टीच हिंदी। अब हमारे सामने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ डिड दिख रहा है ना,
और नॉट दिख रहा है, यानी ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। और देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट। ठीक, और हम इसका पैसिवाइज बनाएंगे। तो एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ डिड के बाद क्या लगाया गया है, नॉट। यानी जो डिड होती है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी हिंदी। अब बताइए, हिंदी सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज, फिर नॉट। हो गया। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डॉट, फिर बाई और सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, दे, और दे जब यहाँ आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, देम में। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, देम। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, इसने यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट, हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। इसने डिड हेल्पिंग लगाया एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग, हमने वाज लगाया पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। फिर इसने भी नॉट लिखा, हमने भी नॉट लिखा। इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। फिर हमने बाय लगाया, और यहाँ इसने लिखा है ऑब्जेक्ट, और हमने यहाँ लिख दिया सब्जेक्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे राहुल डिड नॉट रीड स्टोरी। ठीक है, फिर हमारा वही काम, हम ढूंढेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, स्टोरी। चूंकि स्टोरी क्या है, सिंगुलर शब्द है, तो इसका मतलब वॉज या वर, तो क्या लगेगा, वॉज, स्टोरी, वॉज। फिर क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये बताइए, यहाँ जो रीड लिखा है, तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, फिर बाई, और हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट राहुल है, नाम है, तो हम नाम को ऐसे ही क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, स्टोरी वॉज नॉट रेड बाई राहुल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपके जो भी इसमें डाउट्स होंगे, आप कमेंट में जरूर पूछें, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हालांकि जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें भी हम दो टाइप पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं एसनो टाइप, और एक पढ़ते हैं हम लोग डब्ल्यू एच टाइप। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम क्लियर करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, डिड राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखें। देखिए इसमें डिड आया है ना, तो डिड ये बता रहा है ना कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, और यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव। फिर हमारा वही काम, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि देखिए यहाँ सबसे पहले इसने हेल्पिंग वर्ब रखा है, हम भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ही रखेंगे। यहाँ डिड रखा है राम के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस में, यहां हम रखेंगे क्रिकेट के अकॉर्डिंग जो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब होगी। तो बताइए क्रिकेट यहाँ क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वॉज। ठीक, यहां इसने लिखा है सब्जेक्ट, हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। ठीक, यहां इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, लेकिन हम लिखेंगे वर्ब की
थर्ड फॉर्म प्लेड। उसके बाद हम लिखेंगे बाई, और यहां देखिए इसने क्या लिखा है ऑब्जेक्ट, लेकिन हम लिखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, वॉज क्रिकेट प्लेड बाई राम। एक और एग्जांपल लेते हैं। व्हेन डिड यू टीच हिंदी। अब देखिए ये भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है, लेकिन ये WH टाइप में। इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, जो WH वर्ड एक्टिव वॉइस में होता है पैसिव वॉइस में भी हम उसी WH वर्ड को क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, ये रहा हमारा वर्ब, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम व्हेन को लिख लेंगे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे हिंदी के अकॉर्डिंग, हिंदी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बताइए क्या लगेगा, वॉज। तो व्हेन वॉच। यहां सब्जेक्ट रखा है, हम रखेंगे ऑब्जेक्ट हिंदी। वर्ब किसने फर्स्ट फॉर्म लिखी है, लेकिन हम लिखेंगे थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा टॉट। फिर बाई, यहां इसने लिखा है ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन। एंड व्हेन वाज हिंदी टॉट बाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग पैसिवाइज कैसे बनाते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।